तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अजय नायक और आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाएंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो जो आपको तरीका बताया जाए उस तरीके से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो आज आपको जो तरीका बताया जाए उस तरीके को अपनाइए और किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। और इसके लिए आप जब आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं आप नोट डाउन कीजिए सभी चीज़ों को, ताकि आपकी आसानी से चीज़ें समझ में आ सके। तो अब एक चीज़ ये होती है कि जैसे केमिकल रिएक्शन को कोई बैलेंस जैसे हम कर रहे हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई बताओ केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया ही क्यों जाता है। भाई अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है ना ये केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया क्यों जाता है, तो आप ये सभी जानते हो कि जैसे मान के चलो A प्लस बी कोई रिएक्शन हो रही है और ए बी प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, किसी रिएक्शन में A प्लस बी आपस में रिएक्शन करके ए बी प्रोडक्ट बना है। तो आप ये सभी जानते हो कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय, मतलब मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऐसे ही यही रूल लागू होता है एटम पर। भाई आप ये भी जानते हो एटम भी ना क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एटम्स को। तो आपको बस यही रूल फॉलो करना है। आपको बैलेंसिंग रिएक्शन इसलिए कराई जाती मतलब बैलेंसिंग रिएक्शन इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि हमें जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है उसको ओबे करना पड़ता है, और एक होता है लॉ ऑफ एटम कंजर्वेशन। ये दोनों ही सेम लॉ है जिसमें हमको ये बताया जाता है, मास कंजर्वेशन में हमको ये बताया जाता है कि जो जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, है कि नहीं। ये बताया जाता है हमको मास कंजर्वेशन लॉ में। ऐसे ही एक एटम कंजर्वेशन लॉ होता है, वो हमको ये बताता है कि जितने एटम इस साइड में होंगे उतने ही एटम इस साइड में होंगे। ये हमको बताता है एटम कंजर्वेशन लॉ। तो ये दोनों ही लॉ हैं जो जिनकी वजह से हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो अब इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर यहाँ इधर रिएक्टेंट साइड में जैसे 10 एटम है ए के, तो प्रोडक्ट साइड में भी ए के 10 एटम होने चाहिए। अगर बी के 10 एटम रिएक्टेंट साइड में तो प्रोडक्ट साइड में भी बी के 10 एटम होने चाहिए। इसी को हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना कहते हैं। इसी तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। आपको इधर जितने रिएक्टेंट साइड में जितने एटम है उतने ही आपको प्रोडक्ट साइड में भी एटम करने हैं। ठीक है, इस तरह से हमको इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब तरीका क्या है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, वो आपको बताते हैं। चलिए, तो जो हम आपको तरीका बता रहे हैं आपको वो तरीका फॉलो करना है। तो बेटा किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमको बैलेंस करनी पड़ती है मेटल। सबसे पहले क्या बैलेंस करते हैं हम लोग, मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर नॉन मेटल, उसके बाद में क्या करते हैं ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको किसको बैलेंस करना है, मेटल को, फिर उसके बाद नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन। अब बैलेंसिंग करने का एक तरीका होता है, कैसे बैलेंस किया जाए। भाई मेटल को तो बैलेंस सभी कर सकते हैं, नॉन मेटल को, ऑक्सीजन को, लेकिन तरीका आपको जो हम बता रहे हैं वो तरीका आपको लगाना है। इससे आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं आसानी से। तो तरीका क्या है, समझ एक छोटा सा आइडिया ले लीजिए। मेटल कौन कौन सी होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मेटल बता रहे, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कॉपर और कैल्शियम, ये सभी इस तरह की सभी मेटल, मोर देन 118 एलिमेंट्स है हमारे पास अभी तक, उनमें से मोर देन जो एलिमेंट्स है वो सब क्या है, मेटल्स। 22 नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स की अगर बात करें जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स होती हैं। ऑक्सीजन है, सब ये नॉन मेटल्स होती हैं। तो ये कॉमन नॉन मेटल्स हैं, ये कुछ नॉन कॉमन मेटल है। तो इस तरह की जब आपको मेटल दिखाई दे तो सबसे पहले आपको इनको बैलेंस करना है, फिर उसके बाद में नॉन मेटल को बैलेंस करना है, उसके बाद में ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो अब देखो आपको एक तरीका ये बताया जाए किस तरह से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये मेटल आपने लिख तो ली ना, मेटल कौन कौन सी है। ओके, अब देखिए हम बैलेंस करना सीखते हैं केमिकल रिएक्शन को किस तरह से। आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले मेटल बैलेंस करोगे, फिर नॉन मेटल बैलेंस करोगे। ओके, सबसे पहले मेटल बैलेंस की,
फिर नॉन मेटल वैलेंस ली। जब बेटा आपकी मेटल बैलेंस हो जाए तो उसके बाद में क्या बैलेंस करोगे, नॉन मेटल। ध्यान से समझना। फिर जैसे ही नॉन मेटल बैलेंस हो आपकी, तो एक बार चेक करने के लिए जाइएगा कि मेटल बैलेंस है या नहीं है। मेटल बैलेंस करने के बाद में नॉन मेटल बैलेंस करना, और नॉन मेटल जैसे ही बैलेंस हो फिर एक बार चेक करना कि मेटल बैलेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो बैलेंस करना उसको, ठीक है, बैलेंस करना। फिर अपने आप नॉन मेटल बैलेंस हो जाएंगे। नॉन मेटल अगर बैलेंस नहीं है तो एक बार जैसे मेटल बैलेंस कर लिए एक बार, फिर उसके बाद नॉन मेटल बैलेंस की। नॉन मेटल जैसे बैलेंस हो एक बार चेक करने के लिए हम ऊपर जाएंगे मेटल बैलेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे बैलेंस करेंगे। फिर आएंगे हम लोग ऑक्सीजन पर, ठीक है। ऑक्सीजन को जब मेटल और नॉन मेटल बैलेंस हो जाए, जब मेटल बैलेंस हो जाए, नॉन मेटल बैलेंस हो जाए, फिर आपको तीसरे स्टेप पर आना है ऑक्सीजन पर। आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ओके। आपको किस पर क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। और फिर आपको ये चेक करना है क्या ऊपर वाले दोनों बैलेंस है या नहीं है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद में आपको फिर क्या चेक करना है, ऊपर वाले दोनों बैलेंस है या नहीं, मेटल और नॉन मेटल दोनों बैलेंस है या नहीं। अगर नहीं तो वापस से उनको बैलेंस करके आइए, आपको ऑक्सीजन बैलेंस मिलेंगे। देखो एक बार फिर से ध्यान से हम आपको शुरुआत से बताते हैं आपको करना क्या है एक्चुअली, क्योंकि ये रिपीटिशन जब तक आप नहीं करोगे ना तब तक बैलेंस नहीं होगी। डायरेक्ट देखो कुछ नॉर्मल रिएक्शन होती है बैलेंस करना, वो तो आप आसानी से कर सकते हो, मेटल को बैलेंस कर लो, नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, आसानी से बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन कुछ रिडॉक्स रिएक्शन टाइप की अगर रिएक्शन आ गई आपके सामने, तब आप वहां पे गड़बड़ा जाओ, क्योंकि वहां पे कुछ अलग रूल होते हैं बैलेंस करने के। लेकिन हम आपको एक ही रूल बता रहे हैं जिससे बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। तो आपको क्या करना है, पहले मेटल बैलेंस करनी है, फिर नॉन मेटल बैलेंस करनी है, फिर एक बार अगर नॉन मेटल बैलेंस हो जाए फिर चेक करनी है मेटल को, वो बैलेंस हो जाए तो कोई बात नहीं, ये दोनों बैलेंस हो जाए फिर तीसरे स्टेप पर आ जाओ ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन जब बैलेंस हो जाए फिर ऊपर एक बार चेक करने के लिए जाओ कि मेटल बैलेंस है या नहीं है। नहीं है तो उसे बैलेंस करो। जब ये सभी बैलेंस हो जाए फिर हाइड्रोजन पे आओ, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए तब एक बार चेक करो कि पूरा सिस्टम बैलेंस है या नहीं है। ओके, तो ये रिपीट करना है, ये बैलेंस हो जाए फिर देख लिया इसको, फिर इसको देख लिया, फिर सब इन सारी चीजों को आपको रिपीट करते चलना है। तो चलो एग्जांपल देखते हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के। ओके, तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं और बैलेंस करना देखते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल है आपका, हम बेस ले रहे हैं NaOH और एक एसिड ले रहे हैं H2SO4। दोनों की रिएक्शन कराई बना Na2SO4, आप सभी जानते हो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है Na2SO4 प्लस साथ में H2O बनता है, एसिड बेस रिएक्शन। ओके, बैलेंस करना सीखते हैं। चलो देखो मेटल कौन है बताओ, इस साइड में मेटल कौन है बताओ, कौन सी, सोडियम है कि नहीं सोडियम। देखो इस साइड में कितनी सोडियम कितनी है, एक है, एक ही तो दिखाई दे रहा है आपको, ये एक को लिखते तो आगे लिखते हैं एक सोडियम है। ओके, इस साइड में देखना सोडियम कितने, दो। देखो दो दिखाई दे रहे हैं आपको, सोडियम दो को मल्टीप्लाई होता है सीधा दो है कि दो, Na2 लिखा है यानी कि कितने, दो। तो अब देखो यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक सोडियम है, तो आपको क्या करना है बैलेंस करने के लिए, दो का मल्टीप्लाई कर देना है आगे से। आगे दो रख दिया यानी कि, तो यानी कि अब ये कितने Na हो गए, दो। जैसे ही बेटा अगर देखो दो Na हुए ना, ये दो Na हुए, जैसे ही आपने यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई किया, तो जैसे ही अब ये दो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पता है आपको, दो Na है, दो सोडियम है, दो ऑक्सीजन है, पूरे मल्टीप्लाई होता है दो का, दो ऑक्सीजन है और दो ही हाइड्रोजन है। समझ रहे हैं आप इस बात को, ये दो अब देखो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो सोडियम हो गए, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन हो गए इस साइड में। अब ध्यान से क्या मेटल बैलेंस हो गई सोडियम, देखो सोडियम दो है, यहाँ भी सोडियम दो है। ओके, अब हमारी मेटल बैलेंस हो चुकी है, मेटल बैलेंस, मेटल हो गई बैलेंस। अब किस पे आएंगे बताओ, नॉन मेटल पे, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या बताओ इसमें, सल्फर। तो इस साइड में सल्फर देखना कितने, एक, सल्फर दिखाई दे रही है आपको एक, इधर सल्फर देखना कितने, एक। क्या सल्फर बैलेंस है, क्या नॉन मेटल बैलेंस है, देखना एक और एक बैलेंस है। तो आपको बैलेंस करने की कोई जरूरत ही नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं। अब आगे चलते हैं, अब बारी आती है किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन देखना इधर कितने बेटा, इधर देखना कितने, दो तो ये रहे, दो ऑक्सीजन तो ये रहे NaOH में, और चार ये रहे, दो ये इधर, चार H2SO4। टोटल मिला के कितने हो गए दोनों, 6 ऑक्सीजन इस साइड में।
लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है? 6। इस साइड में ऑक्सीजन देखते हैं, देखना 4 ये रहे और 2 ये रहे, 4 ये रहे और 1 ये रहा, सॉरी H2 एक ही तो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 4 यहाँ पर 1, तो क्या करो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं? तो देखो कितने ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई हमने इधर कर दिया, तो ऑक्सीजन देखो कितने हो गए, 2 हो गए। देखो 2 इसमें पूरे मानोगे, 2 ऑक्सीजन ये और 4 ये 6 और इधर भी 6। तो इस तरह से क्या कहते हैं, आपने देखा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन चेक कर सकते हैं आप लोग। हाइड्रोजन देखना बेटा इधर कितने, 2 तो ये रहे, देखो ये पूरा में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 ये रहे हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 ये रहे, कितने हो गए? 4। अब इधर देखो, इधर हाइड्रोजन कितने? 4। भाई 2 तो ये है और 2 में पूरे का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितने हाइड्रोजन हो गए बताओ? 4 हाइड्रोजन। अगर इस तरह से लिखी है कोई चीजें, तो ये देखो पूरे में जाती, ये 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 ये है, तो 4 हाइड्रोजन मानेंगे हम इनको। इस तरह से समझ रहे हैं आप बात को? चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं लोग। हम लेते हैं ALN ले लेते, चलो AL3 AL4C3 प्लस H2, ठीक है। और इसमें बेटा बनता है इस केस में CH4 प्लस AlOH का होल ट्राइस। इस तरह से रिएक्शन होती है। एल्युमिनियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें मेथेन और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है। अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं, कैसे करोगे? सबसे पहले क्या बैलेंस करने के लिए कहा था हमने, बताओ? मेटल क्या है इसमें? देखो एल्युमिनियम, ठीक है। कितने हैं देखना? 4। इस साइड में एल्युमिनियम कितने हैं? 4। इस साइड में एल्युमिनियम देखना 1। इस साइड में एल्युमिनियम 1 ही तो दिखाई दे रहा है आपको, तो बस बैलेंस करने के लिए 4 है, तो 4 उसके आगे जोड़ दो, बिना सोचे समझे इसके 4 आगे रख दो, 4 एल्युमिनियम कर दिया हमने वहां। तो एल्युमिनियम बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? देखना 4 इधर 4 इधर, मेटल बैलेंस हो चुकी है। अब किसकी बारी आएगी? नॉन मेटल की। नॉन मेटल क्या है इसमें? कार्बन। कार्बन नॉन मेटल होता है, ओके। तो कार्बन देखना नॉन मेटल है, तो कार्बन कितने इधर? 3। इधर कितने हैं देखना? 1 इधर, तो इधर कितने का मल्टीप्लाई करते हैं बताओ? 3 का। देखना कार्बन बैलेंस हो गए, एल्युमिनियम 4 है, 4 एल्युमिनियम मेटल बैलेंस हो गए। कार्बन देखना नॉन मेटल है, 3 कार्बन इधर, 3 कार्बन बैलेंस हो गए। तीसरे स्टेप पे चलो। तीसरे स्टेप पर क्या आता है? ऑक्सीजन। तीसरे स्टेप पे क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर देखना कितना है बेटा? इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन कितने? 1 ऑक्सीजन है इस साइड में, देखो एक ही नजर आ रहा है मुझे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखो, इधर कितने ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन निकाल के रख नहीं, तो बताते हैं आपको ऑक्सीजन कितने हैं। ध्यान से देखना ऑक्सीजन कितने इस तरह देखो। इस होल थ्राइस का मतलब होता है कि ये 3 ऑक्सीजन है, ये ब्रैकेट में 3 ये लिखा है इस तरह से, ब्रैकेट में नीचे 3, तो ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, ओके। 3 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। अब 3 ऑक्सीजन है ये, अगर ये 3 ऑक्सीजन है और 3 ऑक्सीजन में 4 का मल्टीप्लाई ये हो रहा है नहीं? 4 का मल्टीप्लाई ये हो रहा है, तो यानी कि टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए उस साइड में बताओ? 12। कितने हो गए? 12। बेटा जो ये नंबर होता है, नंबर पूरे में मल्टीप्लाई होता है पूरा। देखो यहाँ पर देखो क्या क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, देख ध्यान से देखना। यहाँ पर 3 कार्बन हो रहे हैं, 3 कार्बन है और देखो 4 की 12, 12 हाइड्रोजन है इधर। इस तरह से पूरा रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप आसानी से यहाँ पर बता सकते हो कितने ऑक्सीजन है? 12। इधर कितना है? 1 ऑक्सीजन। तो बताओ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है, यानी कि 12 का बैलेंस कर सकते हैं इस तरह से ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो अब चेक करो क्या ऑक्सीजन देखना कितने हो गए? 12। इस साइड में भी ऑक्सीजन 12 बचे, तो ये 12, ठीक है। तो इधर भी 12 हो गए, इधर 12 हो गए। अब देखो क्या मेटल बैलेंस है? देखो बैलेंस है, 4 इधर है 4 उधर है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन नॉन मेटल बैलेंस है, कार्बन 3 इधर है 3 उधर, कोई भी दिक्कत नहीं है।
ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन को चेक कर सकते हो आसानी से। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, इधर कितने हैं बताओ, 24 है कि नहीं, 2 हाइड्रोजन 12 मल्टीप्लाई करेंगे 24 हाइड्रोजन। और इधर देख लो, आप चेक कर सकते हो, देखो 12 तो इधर हाइड्रोजन हो गए, 12 ऑक्सीजन तो 12 हाइड्रोजन इधर हो गए, 12 इधर हाइड्रोजन और 12 ही इधर हो गए हाइड्रोजन। तो आप बता सकते हो कितना हो गए, यानी कि 24 हाइड्रोजन इधर है और 24 हाइड्रोजन इधर है, यानी कि पूरी केमिकल इक्वेशन कैसी है बताओ, बैलेंस्ड है। पूरी केमिकल इक्वेशन कैसी है बताओ बेटा, ये बैलेंस है। तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ताकि आपको कुछ समझ में आ सके। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, NaCuO प्लस NH3। तो आप ये देखेंगे इसमें बनता है N2 प्लस Cu प्लस H2। क्यूप्रिक ऑक्साइड इस नाइट्रोजन को N2 में चेंज कर देता है, ठीक है। ये रेड हॉट लेते हैं यहाँ पर, ये केमिकल रिएक्शन आप सीखेंगे, लेकिन अभी फिर हम तो केवल केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना सीख रहे हैं, कैसे होती है सही बात की बात है। चलो बैलेंस करते हैं इसको, कैसे बैलेंस करोगे बताओ। सबसे पहले क्या बैलेंस करते हैं बताओ, मेटल। मेटल क्या है इसमें, कॉपर। इधर देखना कॉपर कितना है बताओ, 1। इस साइड में देखना कॉपर कितना है, 1। वेरी नाइस, को मेटल बैलेंस है। अब बारी आती है नॉन मेटल की। नॉन मेटल क्या है इस साइड में, नॉन मेटल कौन है बताओ, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ओके। अब इधर नॉन मेटल कितनी है, नाइट्रोजन 1, इधर कितनी है 2। आराम से आप बता सकते हो कितने का मल्टीप्लाई कर दें NH3, 2 NH3, 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं बताओ NH3 में, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, ओके वेरी गुड। अब क्या है, अब आप ये देखो, देखो ध्यान से देखना, मेटल फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। हमने ये कहा था पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को, नॉन मेटल बैलेंस हो जाए फिर मेटल को चेक करो बैलेंस है कि नहीं, फिर अगर ये दोनों बैलेंस है फिर ऑक्सीजन पर आ जाओ, फिर ऑक्सीजन जब बैलेंस हो जाए फिर चेक करो ऊपर जाकर कि वो बैलेंस है कि नहीं, फिर हाइड्रोजन पर आ जाओ, हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर चेक करो ऊपर वो बैलेंस है या नहीं है। ऐसा ही तो तरीका बताया था, बार बार रिपीटेशन करने का, चेक करने का, तो वही करो। अब देखो इसमें, अब इसमें मेटल बैलेंस है, ठीक है कोई बात नहीं, नॉन मेटल बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन देखो भैया कितनी है, एक ऑक्सीजन इस साइड में एक ऑक्सीजन उस साइड में, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितनी है इधर, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन देखना बेटा इधर कितनी है, हाइड्रोजन कितनी हो गई 6, इधर कितनी हाइड्रोजन है 6, और इधर हाइड्रोजन देखना कितनी है 2, यानी कि इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं कि इधर 6 हाइड्रोजन हो जाए बताओ, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। दिक्कत कोई हो तो बता देना, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसमें। अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अब हमारी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हमने जो तरीका बताया था चेक करने का, दोबारा से चेक करते हैं। हाइड्रोजन जैसे बैलेंस हुई, हमने मेटल को चेक किया, मेटल हमें परफेक्ट पाई गई, मेटल सही है एकदम, मजा आ गया, मेटल बैलेंस है। फिर हम नॉन मेटल पे गए, नॉन मेटल भी देखा, अरे वाह नॉन मेटल भी बैलेंस हो गई, दिक्कत कहाँ है, तो पूरी आप सोच रहे हो बैलेंस होगी रिएक्शन, लेकिन नहीं। अब ऑक्सीजन पर जाओ, क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, उधर कितनी है देखना, अरे भैया उधर तो 3 दिखाई दे रही है मुझे, तो 3 है, 3 ही है। इस साइड में देखना है, इधर देखिए, अब हो गया कि नहीं लोचा, दिमाग खराब हो जाएगा सर, तभी तो हमने कहा था रिपीट करो, वापस रिपीट करते चलो। तो जब आपको उधर 3 ऑक्सीजन दिखाई दे रही है तो बैलेंस करो ऑक्सीजन को, चलो दोबारा से बैलेंस करते हैं। इधर कितनी है 3, इधर कितनी है 1, बैलेंस कर दो, चलो 3 कर दो, 3 बैलेंस कर दी, 3 हमने ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस है, हमने जैसे कहा था जैसे ही कोई चीज नहीं बैलेंस हुआ करे, दोबारा से चेक करने के लिए हम ऊपर जाइए, बिल्कुल यहाँ से छलांग लगा दिया करो ऊपर, मेटल पर फिर नॉन मेटल पर। जैसे ही आपने ऑक्सीजन बैलेंस की, फिर आपने छलांग मारी ऊपर मेटल पर और चेक किया, अरे इधर तो 3 हो गए भैया, कहाँ, उधर देखना, उधर 1 इधर 3, फिर से बैलेंस कर लो, क्या दिक्कत है, इधर 3 है तो इधर बैलेंस कर लो, 3 हो गई रिएक्शन बैलेंस। अब आपका देख सकते हो भैया आपने रिएक्शन बैलेंस कर दी।
अब आपने देख लिया यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखो 3 मेटल है, 3 कॉपर है, इधर देखो 3 कॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन है। इधर देखना कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन इधर है, तो 6 ही हाइड्रोजन इस साइड में। ऑक्सीजन चेक कर लो, 3 ऑक्सीजन इधर है और 3 ही ऑक्सीजन इधर है। तो आपने केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर ली। इस तरह से केमिकल रिएक्शन को हम लोग आसानी से बैलेंस कर लेते हैं। तो एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग बैलेंस करने के लिए। MnO2 प्लस HCl। तो इस रिएक्शन में MnO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो Cl- को Cl2 में कन्वर्ट कर देता है, Cl2 और साथ में बनता है MnCl2 प्लस H2। ओके, इस रिएक्शन को चलो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। एक चीज आपको ये बता दूं, ये रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, पिछली वाली रिएक्शन की थी सब रेडॉक्स रिएक्शन है, तब भी इस मेथड से बैलेंस हो रही है। लेकिन आप देखेंगे जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उनका एक अलग मेथड होता है रिएक्शन को बैलेंस करने का। तो आपको वो तरीका अभी नहीं सिखाना है हम आपको, लेकिन ये तरीका जो बता रहे हैं ये तरीका अपनाना है आपको, ये जबरदस्त तरीका बैलेंस करने का। तो आप देखो कैसे करोगे बैलेंस। चलो मेटल बैलेंस करो। मेटल कौन है, मैंगनीज, बैलेंस है, इधर भी बैलेंस है, एक एक दोनों तरफ बैलेंस है। नॉन मेटल बता दे क्या है, क्लोरीन। इधर देखना कितने क्लोरीन है, 1। इधर देखना क्लोरीन कितने, 2 और 2 क्लोरीन 4। देखो पूरे में देखते हैं पूरी इस साइड में कितनी चीजें हैं। तो क्लोरीन देखना कितने, 2, इस साइड में कितने, 2 और 2 4, और इस साइड में कितने क्लोरीन, 1। तो बताओ क्लोरीन बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, है क्या नहीं। तो देखो क्लोरीन बैलेंस हो गई, मेटल बैलेंस हो गई, नॉन मेटल भी बैलेंस हो गई। अब आ जाओ ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन देखना इधर कितने हैं, 2। ऑक्सीजन 2 ही तो, उधर देखना ऑक्सीजन कितना है, 1। कितने का मल्टीप्लाई कर दो उधर बताओ, 2 का। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगी, 2H2। अब आप हाइड्रोजन चेक कर सकते हो। हाइड्रोजन देखो आपकी मेटल बैलेंस हो गई, नॉन मेटल क्लोरीन बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन देखो 2 इधर है और 2 उधर है, बैलेंस है। अब आप हाइड्रोजन और चेक कर लो, हाइड्रोजन कितने इधर देखना, 4, उधर देखना कितने हो गए, 4। तो ये भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गए। तो एक केमिकल इक्वेशन और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ताकि आपको कुछ चीजें समझ में आ सके आसानी से। एक केमिकल इक्वेशन और ये वाली देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर इस तरह से आ जाए मान लो तो O2CU, देखना इसमें तो कोई मेटल ही नहीं है, इसमें तो कोई मेटल ही नहीं है। तो आप क्या करोगे बताओ, नॉन मेटल है, नॉन मेटल बैलेंस कर लेते हैं। चलो ऑक्सीजन, कार्बन देखना कितने इधर, 1, इधर भी 1, नॉन मेटल बैलेंस है। चलो ऑक्सीजन पर चलते कितने, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2, उस साइड में कितना है, 1। तो पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। चलो ऑक्सीजन बैलेंस। अब क्या आप समझ गए होंगे क्या करना है आपको, आसानी से इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप केमिकल इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये आ जाएगा ये NaOH प्लस H3PO4, क्या बनेगा बताओ, Na3PO4 प्लस H2। बताओ कैसे केमिकल। अब इस रिएक्शन को आप खुद बैलेंस कीजिए, फिर हम आपको आगे चलते हैं। अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर पा रहे हो बेटा, तो आप एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप हमें NaOH के आगे का नंबर जिसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो बताना कितना आएगा। हम आपको ऑप्शन देते हैं, ए पार्ट दे रहे हैं आपको 2, बी पार्ट दे रहे हैं आपको 3, सी पार्ट दे रहे हैं आपको 4 और लास्ट पार्ट है आपका 5। तो आपको ये बताना है NaOH का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आएगा, कितने मोल खर्च होंगे, या फिर ऐसे कह सकते हैं कितना इसके आगे का नंबर क्या होगा। तो ये आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। तो इस रिएक्शन को आपको खुद बैलेंस करना है।
ऐसी केमिकल रिएक्शन को आपको क्या करना है, खुद बैलेंस करना है। ऐसी रिएक्शन आपको आसानी से बैलेंसिंग करने आने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और ले लें हम, अगर बात की जाए ऐसे AlN है प्लस H2 है, तो इधर बना NH3 प्लस AlOH का होल थ्राइस। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे, तो भैया बताओ क्या मेटल क्या है इसमें, एल्यूमिनियम, उधर भी एल्यूमिनियम बैलेंस है। नॉन मेटल क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखना है। ऑक्सीजन देखना है, इधर कितना है 1, उधर देखना है कितना ऑक्सीजन है, देखना 3 ऑक्सीजन उधर है, ठीक है। तो आपको इधर कर देने 3 ऑक्सीजन उधर है, दिखाई दे रहे हैं आपको, जब 3 का मल्टीप्लाई कर दो 3 ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन भी आपके बैलेंस हो गए। अब आप क्या कहते हैं, हाइड्रोजन चेक कर सकते हो कितने हाइड्रोजन है, देखना 6 ये रहे और 6 ही 3 ये रहे और 3 ये रहे, यानी कि 6 हाइड्रोजन इधर, इस साइड में दोनों मिला के 6 हाइड्रोजन इधर है और 6 हाइड्रोजन इधर है। तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी केमिकल इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर सकते हो। जो तरीका आपको बताया मेथड, उस मेथड को आप लगा के आप आसानी से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। केमिकल इक्वेशन में अगर कोई दिक्कत हो तो आगे भी हम कुछ केमिकल इक्वेशन जो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं उनमें किस तरह से केमिकल रिएक्शन बैलेंस करेंगे, उनकी अलग ट्रिक्स हैं हमारे पास, तो उनके भी बारे में हम आपको बताएंगे उनको कैसे बैलेंस किया जाता है। ये नॉर्मल रिएक्शन जो होती हैं वो बैलेंस करने का एक बेस्ट मेथड है, आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो। इनसे रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंस रहती है लेकिन उनमें टाइम लगता है। बाकी जो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका है वो हम आपको एक बहुत धांसू तरीका बताएंगे, जिसमें किस तरह से केमिकल एक ही स्टेप में आप किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। बाकी नॉर्मल जो रिएक्शन होती हैं उनको आप इस तरीके से आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, इनको ढंग से इनको देख के रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। और आपके पास कोई बुक है उनमें केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है तो उनको आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ नई चीज़ें लेकर आएंगे जिसमें आपको कुछ अलग ही बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।